डिफेंस वेलफेयर समाचार में 8th पे कमीशन को लेकर के लेटेस्ट खबर आ रही है और यहाँ पर बताया गया है कि जितना छोटा कर्मचारी हो, यानी कि नीचे तबके के जो लेवल 1 2 3 4 के हैं, उनके लिए उतनी ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर की यहाँ पे बात की गई है। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। आप चैनल में पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इस तरह के ऑथेंटिकेशन, आपको इसी तरह के सही खबर, आपको इसी तरह की जो सही न्यूज़ है वो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो न्यूज़ है 8वें वेतन आयोग के तहत बताई गई है, जिसे बताया गया कि अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर, ये यहाँ पे बात की गई है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक 10 साल में वेतन आयोग का गठन होता है। ये जो वेतन आयोग है 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और इसमें कर्मचारी अपने अपने स्तर पर अपना अपना जो मेमोरेंडम सबमिट कर रहे हैं और उन्होंने कर दिए हैं। जल्द ही सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर सबसे अच्छी बात और सटीक बात जो कही गई है, एक भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के द्वारा मल्टीपल फिटमेंट फैक्टर की मांग यहाँ पे की गई है और यहाँ पर संघ का कहना है कि अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर बनाया जाए ताकि सभी वर्गों के कर्मचारियों को न्याय मिल सके। इससे पहले जो भारतीय टेक्निकल रेलवे से रिलेटेड संगठन है, उन्होंने मांग की थी, लेकिन उनका जो मांगने का तरीका था वहाँ बिल्कुल अजीब था कि जो जितना बड़ा लेवल का कर्मचारी है उसके लिए उतना ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टी है, यहाँ पे इन्होंने सही मांग की है कि जो जितना छोटा कर्मचारी है उसको ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए। संघ ने सुझाव दिया है कि फिटमेंट फैक्टर 4 से लेकर के 3.83 या फिर 3.25 पर सहमति बन सकती है। इससे निचले और मध्यम वेतनमान वाले कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा और वेतन संरचना में संतुलन बनेगा। सरकार द्वारा गठित आयोग सभी संगठनों की मांगों और सुझावों पर विचार कर अंतिम सिफारिशें पेश करेगा। इनके द्वारा जो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर का जो डिटेल्स दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेतन आयोग में विभिन्न लेवल के लिए प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर की बात इनके द्वारा की गई है। यहाँ पर लेवल बताया गया है, लेवल 1 2 3 4 से लेके 18 तक होता है। वेतनमान बताया गया जो कि अभी प्रेजेंट है। फिटमेंट फैक्टर की मांग यहाँ पर की गई है जो इनके द्वारा, और इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कितनी सैलरी बनने वाली है उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे बताई गई है। लेवल 1 में 18,000 रुपये वेतनमान अभी है और 4 फिटमेंट फैक्टर की बात यहाँ पर उनके द्वारा की गई है, मांग की गई है। 72,000 रुपये आपका नया वेतन बनेगा। लेवल 2 में 19,900 रुपये फिलहाल है। 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है और 76,000 उनकी बनने वाली है। लेवल 3 में 21,700 रुपये फिलहाल है। यदि मांग की गई है 3.75 फिटमेंट फैक्टर की तो इनकी सैलरी बढ़ेगी 81,300 के करीब। लेवल 4 में 25,500 रुपये इनकी फ़िलहाल सैलरी है और 3.50 इनके लिए मांग की गई है। 89.250 यानी 90,250 रुपये इनकी सैलरी बनेगी यदि 3.50 के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से दिया जाए। लेवल 5 में 29,200 रुपये फ़िलहाल इनका है। 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग के लिए की गई है और यहाँ पर इनका बनेगा सैलरी 94,900 यानी कि 95,000 के करीब इनकी सैलरी बनेगी यदि इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से इनको सैलरी दी जाती है। यदि बात की जाए लेवल 6 की तो 35,400 उनकी बेसिक सैलरी है। 3.10 के हिसाब से यदि फिटमेंट फैक्टर उनको दिया जाता है तो 1,09,700 रुपये उनकी बेसिक सैलरी यहाँ पर बनने वाली। लेवल 7 के तहत 44,900 रुपये 3 फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित है उनके लिए और 1,34,700 रुपये उनका बेसिक नया बनेगा। उसी तरह से लेवल 8 की बात की जाए तो 47,600 रुपये उनका बेसिक है अभी। 2.90 उनके लिए फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। उनका जो नया बेसिक बनेगा 1,38,000 के करीब बनेगा। लेवल 9 की बात की जाए 53,100 रुपये उनकी अभी बेसिक है। 2.80 फिटमेंट फैक्टर उनके लिए मांग है और 1,48,700 रुपये उनकी नए बेसिक बनने वाले। लेवल 10 के अंतर्गत 56,100 रुपये अभी उनका है और 2.70 उनके लिए मांग की गई है। 1,51,000 रुपये 400 रुपये के करीब उनकी नई बेसिक बनने वाले। लेवल 11 के अंतर्गत 67,700 रुपये उनका अभी बेसिक है। 2.60 उनके लिए फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है और 1,76,000 उनका नया बेसिक बनने वाला है। लेवल 12 में 78,800 रुपये उनका अभी बेसिक है। 2.50 उनके लिए मांग की गई है और 1,97,000 उनकी सैलरी
बनेगी या उनकी बेसिक सैलरी की बात यहाँ पे की गई है। लेवल 13 के अंतर्गत 1,23,100 रुपये उनकी बेसिक है अभी, 2.40 उनके लिए मांग की गई है, और 2,95,400 रुपये उनकी नई बेसिक बनने वाली है। उसी तरह से लेवल 13A के अंतर्गत 1,31,100 रुपये उनकी अभी बेसिक है, 2.30 उनके लिए मांग की गई है, 3,01,530 रुपये उनकी नई बेसिक बनेगी। उसी तरह लेवल 14 में 1,44,200 रुपये उनकी अभी बेसिक है, 2.20 उनके लिए मांग की गई है, और 3,17,240 रुपये उनके लिए नई बेसिक बनने वाली है। उसी तरह लेवल 15 के अंतर्गत 1,82,200 रुपये उनका अभी बेसिक है, 2.10 उनके लिए फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है, और 3,82,600 रुपये उनकी नई बेसिक बनेगी। उसी तरह से लेवल 16 के अंतर्गत 2,05,400 रुपये उनकी बेसिक है, 2 फिटमेंट फैक्टर की मांग उनके लिए की गई है, मात्र 2 उनकी नई बेसिक बनेगी, 4,10,800 रुपये। उसी तरह से लेवल 17 की बात की जाए तो 2,25,000 रुपये उनकी अभी बेसिक है, 2 फिटमेंट फैक्टर की उनके लिए मांग की गई है, 4,50,000 रुपये उनकी नई बेसिक बनेगी। लेवल 18 में 2,50,000 रुपये उनकी बेसिक है, 2 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है, और 5 लाख रुपये उनकी नई बेसिक बनेगी। तो ये मांग इनके द्वारा की गई है, और इस संगठन का नाम क्या है? भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के द्वारा मांग की गई है। और यदि सरकार इस तरह के फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो यहाँ कर्मचारियों के हित में भी होगा, क्योंकि जो निचले दर्जे के कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर फ़ायदा ज़्यादा होगा। बड़े जो कर्मचारी हैं, ऊंचे लेवल के जो कर्मचारी हैं, उनको तो ऑलरेडी उनके बेसिक ज़्यादा है, उनको अलाउंसेस ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन निचले पद के जो कर्मचारी हैं उनको भी यहाँ पर फ़ायदा होने की उम्मीद जगी है। ऐसा ये न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया है। ये 7 जून 2026 की खबर है। हालांकि जो भी पे कमीशंस बैठते हैं उसमें आपने देखा होगा कि अधिकारी वर्ग सबसे पहले अपना देखता है, उसके बाद कर्मचारियों की बात यहाँ पे की जाती है। और हम सब जानते हैं कि जो भी पे कमीशंस होते हैं उसमें अधिकारी वर्ग की ही वैल्यू होती है, और वहाँ जो निचले तबके के कर्मचारी हैं उनके लिए इतना नहीं सोचते जितना कि अपने बारे में सोचते हैं। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। जय हिंद।